खेल हो या अभिनय या फिर राजनीति, महिलाओं ने हर जगह अपना लोहा मनवाया है और बुलंद हौसलों के साथ देश सेवा में लगी हुई है। एक महिला की भूमिका निभाना कोई सरल कार्य नहीं है, लेकिन आज भी हमारे समाज में महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकते हैं, जिसके चलते महिलाओं को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इन सब चुनौतियों के बावजूद भी वह इसका डटकर सामना करती है और सफलता की बुलंदियों को छूती है। इन्हीं सब चुनौतियों से उभर कर राजनीति में अपने पहचान बनाने वाले महिलाओं पर आधारित है हमारा कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियाँ। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं शाइना एनसी और आज हमारे साथ मौजूद है ड्रीम गर्ल यानी कि हेमा मालिनी जी, जो कि उत्तर प्रदेश के मथुरा से लोकसभा सांसद है। चर्चा शुरू करने से पहले हेमा जी के सफर की एक छोटी सी झलक आप दर्शकों को दिखाते हैं। एक जबरदस्त अभिनेत्री, नृत्यांगना और राजनेता के रूप में लोगों के दिलों पर राज करने वाली हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 में तमिलनाडु के अम्मकुंडी में जया लक्ष्मी चक्रवर्ती और VSR चक्रवर्ती के घर हुआ। हेमा मालिनी की शुरुआती पढ़ाई लिखाई चेन्नई में ही हुई। फिर कुछ वक्त इन्होंने अपने पिता के पास दिल्ली में बिताया, जहां वो काम किया करते थे। हेमा मालिनी ने बचपन से ही शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण लिया। उनकी माँ, जो कि खुद एक फिल्म निर्माता थीं, वो चाहती थीं कि हेमा मालिनी आगे जाकर एक बहुत बड़ी डांसर और एक जबरदस्त अभिनेत्री बने। हिंदी फिल्मों में आने से पहले हेमा मालिनी कुछ तमिल फिल्मों में भी काम कर चुकी थी। हेमा मालिनी ने हिंदी फिल्मों में अभिनय की शुरुआत सपनों के सौदागर से की और साल 1970 में आई फिल्म जॉनी मेरा नाम की अपार सफलता के बाद हेमा मालिनी ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और ड्रीम गर्ल बनकर करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने लगी। साल 1980 आते आते बॉलीवुड में ही मैन के नाम से मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र से हेमा मालिनी ने शादी कर ली। दोनों की 2 बेटियां हुईं, ईशा देओल और हाना देओल। किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल ड्रीम गर्ल। अगर हम इनके राजनीतिक सफर की बात करें तो इन्होंने 1999 में पंजाब के गुरदासपुर लोकसभा सीट पर चुनाव में विनोद खन्ना के लिए चुनाव प्रचार किया था। 2003 आते आते हेमा मालिनी को राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। 2003 से 2009 तक हेमा मालिनी राज्यसभा सदस्य रहीं। 2004 में हेमा मालिनी आधिकारिक तौर पर भाजपा में शामिल हो गई। मथुरा लोकसभा क्षेत्र के लोगों का हेमा मालिनी के प्रति विशेष स्नेह रहा है। 2014 में वो मथुरा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा की सदस्य बनी। 2019 के लोकसभा चुनावों में एक बार फिर उन्होंने मथुरा लोकसभा सीट पर जीत हासिल की और कांग्रेस के महेश पाठक को 6,36,367 के रिकॉर्ड अंतर से हराया। हेमा मालिनी जी का सफर काफी दिलचस्प रहा है, तो आइए उन्हीं से जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी अनकही कहानियां। नमस्कार हेमा जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, और हम सब जानते हैं कि आपका योगदान कितना रहा है फिल्म जगत में 50 साल के ऊपर और सक्रिय रूप से राजनीति में भी अभी क्या ऑलमोस्ट 20 साल हुए हैं। यस। ये ट्रांजिशन क्यों, कैसे, और क्या ये एक इनर कॉलिंग था कि आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं या फिर इट वाज जस्ट द रोड दैट लाइफ चोज फॉर यू? मैं यही कहूँगी कि मैंने मेरे लाइफ में कुछ भी
डिसाइड किया ही नहीं। जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज़ आती गई उसको मैंने अपनाया और आगे बढ़ती गई, एक से दूसरे में, तीसरे में, लाइक दैट ऑटोमेटिकली जैसे जैसा मौका आया मैं उसे अपनाया और आगे गई हूँ। तो अभी पॉलिटिक्स में भी ऐसे ही हुआ था, ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि मुझे इसमें आना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्यों? आप आए, आप राज्यसभा के सांसद बने, फिर सभी जानते हैं कि आप दक्षिण से हैं, मुंबई में आपका करियर रहा और फिर इलेक्शन आप लड़ते हो मथुरा से। तो क्या वोटर थोड़ा कंफ्यूज नहीं होता है कि ये कहाँ से कहाँ हमारे क्षेत्र में आई है? इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है जी, संक्षेप में अगर आप बताएं। जानना चाहेंगे तो आई थिंक 2-3 घंटा लग जाएगा Okay. बताते बताते। बट मैं फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी काम करती रही, मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसके बाद भी मैं बिज़ी रही, मेरे नृत्य में भी और फिल्मों में भी। जी, तो उन दिनों में भारतीय जनता पार्टी आ रही थी अच्छी तरह से। तो हमारे सांसद, हमारे कॉलीग विनोद खन्ना जी जी, जो गुरदासपुर से खड़े जी, थे, जी, जी। तो वो चाह रहे थे कि मैं आके कैंपेन करूं। तो मैंने बोला कैंपेन क्या होता है, क्या करना है मुझे? मैं तो कभी गई नहीं, क्योंकि कभी कभी some other party people used to call me, so I used to avoid. I said no, I don't want to come anywhere. So किसी public meeting और कहीं पे गई नहीं, सिवाय I perform on the stage or I'm in the films, that's it. No public functions and all. ये पहली बार कुछ पब्लिक में जाना है, आपको बोलना है, तो मैं बहुत घबरा गई। मैंने बोला पहले नहीं करूँगी, मुझे नहीं करना ही नहीं है ये। मेरी मम्मी थी तो उन्होंने बोला कि इसमें क्या है, तुम्हें जाना चाहिए, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तुम्हें, यू शुड यूज इट, यू मस्ट गो। सो आई सेड बट व्हाट विल आई डू देयर, मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं है इसमें। विनोद खन्ना जी ठीक है, ही इज़ माय कॉलीग, हमारे साथ काफ़ी फिल्मों में काम किया है। फिर मम्मी ने बोला नहीं, इधर तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, ही इज़ देयर, अडवाणी जी इज़ देयर। सो शी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ ऑल ऑफ देम एंड ऑल्सो द पार्टी, बीजेपी पार्टी से। तो मैंने पूछा फिर ठीक है, अगर मैं जाऊं तो क्या बात क्या करूंगी? तो उन्होंने एक बहुत सुंदर सा स्पीच भी लिख के दिया। शी वाज वेरी गुड इन हिंदी आल्सो ना, सो शी रोट इट एंड गेव इट मी, सो व्हिच आई स्टार्टेड यूजिंग इट इन द कैंपेन फॉर विनोद जी एंड कविता जी, दोनों थे साथ में। तो मैं बहुत ही घबराई हुई थी, क्योंकि अचानक कुछ पता नहीं 5-10 हज़ार के करीब लोग हर जगह पे, and I'm not used to, so when I perform a dance show or anything, it is 1000 then 2000 के करीब होंगे। ये इतने लोग आके देखा तो थोड़ा सा टेंशन था, लेकिन विनोद जी ने हमेशा बोला कि जब मैं भाषण दूंगा पहले तो you just listen to that and then follow, don't get scared. So he encouraged me so much, you know, so sweet of him. तो फिर एक एक्सपीरियंस हो गया। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें तो यू आर गुड एंड देन यू मस्ट कम इन टू राज्यसभा। आई सेड नो आई डोंट वांट टू डू ऑल दिस, मुझे नहीं, आई एम हैप्पी वेयर आई एम। नो ही देन आई डोंट नो हाउ व्हाट हैपेंड, आई वाज ऑफर्ड, सो दैट्स व्हाई आई केम टू राज्यसभा। तो 2003 से 2021 आपने राज्यसभा देखा है, लोकसभा देखा है, और आपके क्षेत्र में क्या आपको लगता है कि नाउ यू आर अ थॉरब्लेड फुल पॉलिटिशियन, जहां आप कुछ कर सकते हैं, आपको पता है कि सिस्टम क्या है, लेजिस्लेशन कैसा बनता है, लोगों को उनकी निजी जिंदगी में परिवर्तन आप ला सकते हैं और कैसे ला सकते हैं? ये सब मैंने नहीं सोचा, बिकॉज ऑटोमेटिकली पीपल आर देयर टू गाइड करते जाते हैं और हम कर लेते हैं। मेरे मन में यही बात आई जब मैं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में गई, तो लोग गरीब हैं एंड उनके बहुत सारी सुविधाएं नहीं हैं। तो ये देख के मुझे बड़ा खराब लगा, और मुझे लगा कि माय मदर आल्सो यूज्ड टू से दिस इज द बेस्ट मौका फॉर यू टू डू सम सेवा फॉर द पीपल। आज तक तुमने जो नाम कमाया, यू नो, पैसा कमाया है, दैट्स फाइन बिकॉज पीपल हैव लव्ड यू। सो टू दोज पीपल तुम्हें जाकर तो उनके लिए कुछ करेगी काम, तो बहुत अच्छा लगेगा। इट इज़ वेरी गुड थिंग फॉर यू, मस्ट डू इट। सो एंड देन आई व्हेन आई वेंट टू मथुरा एंड सॉ लॉट ऑफ थिंग्स वेर नॉट इन ऑर्डर। I said ये ऐसा क्यों है, एंड ऐसा और अच्छा हो सकता है। लोग उदाहरण के तौर पे, जबरदस्ती ऐसी स्थिति में क्यों जी रहे हैं? उदाहरण के तौर पे मथुरा में क्या सही नहीं था तब?
कैंपेन करने के टाइम पे भी गांव-गांव में ले जाते हैं, विलेजेस. सो व्हेन आई सी ऑल द विलेजेस, ऑफ कोर्स वी गो फॉर शूटिंग्स एंड ऑल, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वी स्पेशली गो फॉर दिस पर्पस. तो मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब लगा कि द वे दे आर लिविंग, रोड अच्छा नहीं है, सब लोग बोलते हैं पानी नहीं है यहाँ पे मथुरा में, ये दीज आर द मेन प्रॉब्लम्स, यू नो. देन आई यूज्ड टू वंडर कि लोगों को पानी नहीं मिल रहा पीने के लिए, खारा पानी है, तो व्हाई दिस इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, एंड देन व्हाई द रोड्स आर नॉट मेड वेल, एंड देन बच्चे लोग को स्कूल जाने के लिए तकलीफ होता है, इतना कुछ नाला बीच में इतने कीचड़ हुआ है. एंड देन द महिलाएं वहाँ के बोलती थी कि बच्चों को स्कूल जाने को तकलीफ होता है, बाइक में जाने को तकलीफ है. सो देन आई रियलाइज, देन आई स्टार्टेड टोल्ड माय प्रतिनिधि जो हैं उनसे कहा ये सारा काम जितना हो सके करो, और एडमिनिस्ट्रेशन से भी समय समय पर मिलकर बहुत सारा काम करवाया. मथुरा भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, और आप आपके नृत्य के माध्यम से भी, आपके डांस के माध्यम से भी काफ़ी कुछ किया है आपने इस कल्चरल क्षेत्र में. क्या आपको लगता है कि मथुरा को एक कल्चरल हब बनाने की आवश्यकता है? बिफोर कमिंग इनटू पॉलिटिक्स मैं बहुत सारे डांस शोज वगैरह करती रही, भगवान कृष्ण के ऊपर भी किया. कृष्ण के ऊपर करने का यही मकसद था कि आई एम कनेक्टेड, अटैच्ड टू इस्कॉन जी, प्रभुपादा जी का जो ये है उनके हरे कृष्णा हरे रामा, हरे रामा, उसमें मैं कनेक्टेड हूँ. तो उनके लिए बहुत सारे डांस शोज मैं करती रही हूँ, हर जन्माष्टमी में किया. वो इसलिए किया कि जब मैं मथुरा आके देखा वृंदावन में, वहाँ के डिवोटी ने सारा जगह मुझे वृंदावन मथुरा सब जगह ले जाके सब दिखाया कि ये सिर्फ कृष्ण का स्थान है, देखो दीज आर द प्लेसेस कृष्णाज चाइल्डहुड, ऑल दोज थिंग्स जिन्होंने किया है ना, लीलाएं जो रचाई वो सब दिखाया उन्होंने. तो दैट आई गॉट वेरी फैसिनेटेड, एंड देन उसको पूरा मैंने एक डांस बैले में तैयार किया, राधा कृष्ण बैले बनाया, देन यशोदा कृष्ण किया, like that Draupadi, like Meera, all these ballets were made after I went to Vrindavan. When I saw, then and basically क्या है, I am a Vaishnavite, तो मेरे घर में भी ये संस्कृति है, ये संस्कार दिया हुआ है जी. कि भगवान कृष्ण का डिवोटीज हैं हमारे पूरे परिवार में. तो नृत्य भी जो करती रही बचपन से, वो भी पूरा कृष्ण के ऊपर, यू नो. तो यू आर वेरी मच कनेक्टेड टू द लॉर्ड. एक ढंग से ये आपका भाग्य भी हो सकता है कि आप एक कृष्ण भक्त होने के नाते मथुरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में आपने जो देखा है उससे आप आज परिवर्तन भी ला रहे हैं, और आप करते जाएंगे, क्योंकि ये आस्था धर्म एक तरफ है, संस्कृति सभ्यता एक तरफ, और आपका कंस्टिट्यूंसी जो है खासतौर से रूरल है. तो वो ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं के लिए और किसान जो वहाँ उपस्थित हैं उनके लिए कुछ योजना है जो आपको लगता है कि आपको उनको समझाना चाहिए या उनके लिए इम्प्लीमेंट करना चाहिए? बहुत कुछ मैंने भी किया है ब्रजवासियों के लिए. मैं तो उनको बोलती हूँ, वहाँ पे बहुत कास्ट का सब बोलते हैं, ये ब्राह्मण का है, ये ऐसा है, ये ठाकुर है, ऑल दिस थिंग दे कीप सेइंग. लेकिन जब से मैं गई हूँ, मैं बोलती हूँ आप सब मेरे लिए ब्रजवासी हो जी, भगवान कृष्ण के ही उसमें आए हुए आप लोग हैं. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के लिए हेल्प करना है. तो महिलाओं के लिए तो काफ़ी कुछ अभी हमारी सरकार ने जो भी किया है फॉर द फैसिलिटी वेलफेयर के लिए, वो बहुत ही बढ़िया, वो सब वहाँ पे स्प्रेड होता है, सब बहुत कुछ, महिलाएं बहुत खुश हैं वहाँ पे. कितना और जब किसान का जब प्रॉब्लम हुआ था, जब ओले वृष्टि हुई थी, तो बहुत सारे नुकसान हो गया था. तो उस वक्त आई एम द वन हु टुक ऑल द फार्मर्स, सबको लेकर मैं दिल्ली में आई, अरुण जेटली जी से मिलाया, क्योंकि उस वक्त वो फाइनेंस मिनिस्टर से, उनसे कहकर उनका जो भी तकलीफें थी उन सबको सॉल्व करने के लिए बोला. तो आज तक वो हमारे ब्रज के जितने भी किसान हैं, दे आर सो थैंकफुल टू मी दैट मैडम हेमा जी हमें लेकर गया था, आप हमारे लिए ये. सो एनी टाइम कुछ भी प्रॉब्लम होता तो मेरे पास आके सब बोलते हैं, और मैं समय समय पर उनको बहुत हेल्प करती रहती हूँ. तो आप इस रोल को भी निभा रहे हैं, इस किरदार को भी निभा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है. कहते हैं कि पॉलिटिक्स बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है, खास तौर से महिलाओं के लिए. क्या ये सही रहा है आपके लिए, या आपको लगता है कि आप समझ गए एंड यू लर्न द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड ऑन? मैं इतना वैसे कनेक्टेड नहीं रहती हूँ, मैं मेरे क्षेत्र से कनेक्टेड हूँ. आई जस्ट वांट टू हेल्प माय पीपल. मेरा मकसद सीधा वही है और कुछ भी नहीं है. मुझे
ये हासिल करने का शौक नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स में ऐसा कुछ बन जाऊं, राजनीति में तो ये बहुत कहना- बड़ा स्थिति मैं हासिल कर लूं, इन सब की मेरे मन में ऐसी कोई इच्छा कभी आती ही नहीं है, क्योंकि आई एम एन आर्टिस्ट, सो आई वांट टू रिमेन एन आर्टिस्ट, बट आई वांट टू हेल्प पीपल, सो आई इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म आई गॉट दिस मथुरा एज अ एमपी। तो इस एमपी बनकर मैं क्या क्या कर सकती हूँ, कर रही हूँ। अभी मुझे ये मौका मिल रहा है, मैं हमेशा सोचती थी कि वृंदावन मथुरा जो है एंड ऑल्सो नंदगांव, बहुत सारे जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ के ब्रज के, वहाँ सब डेवलप कराना चाहिए, क्योंकि सब इतने सो मेनी डिवोटीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आते हैं देखने के लिए। तो उनको क्या मिलता है देखने का, सिवाय मंदिर के और कुछ भी नहीं, बट लीला स्थलियों के एक एक को उभार कर लेकर आना चाहिए। तो इसके लिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद जो है, जो योगी जी ने बनाई है, वो उसके अध्यक्ष करते हैं। तो उसमें मिलकर मैं बहुत सारे ब्रज भाषा, ब्रज कल्चर को लेकर आने के लिए अभी हम लोग उसमें बहुत काम कर रहे हैं। हेमा जी, आपके सामने हमेशा दिग्गज नेता रहे हैं और 2014 में आप 3 लाख वोट से जीत के आए, 2019 में ऑलमोस्ट 3 लाख से वापस आप जीत के आए। तो आप इसका श्रेय किसको देंगे? आपके मेहनत को, आपकी पार्टी को, आपके नेतृत्व को, या आपके संगठन जो वहाँ उपस्थित हैं मथुरा में? डेफिनेटली द संगठन बहुत मेहनत किया उन्होंने। पहली बार जब इलेक्शन लड़ने को हुआ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया मुझे क्या करना चाहिए, तो सब लोगों ने मुझे हेल्प किया, हमारे पार्टी के लोगों ने। और उस वक्त तो इतना मोदी जी का लहर था ना, तो हमारे प्रधानमंत्री का, तो उस लहर में हमारे भी कुछ कंट्रीब्यूशन है। एज हेमा मालिनी द आर्टिस्ट, उनका भी लहर था, तो मथुरा वालों ने मुझे एक्सेप्ट किया। एंड उसके बाद में जो इलेक्शन लड़ी और उसमें भी मैं जीत के आई, तो वो पूरी तरह से मैंने जो जो काम किया उसके ऊपर से, अगर आगे भी मुझे लड़ना हो तो अभी और भी मैं जो काम कर रही हूँ और करने वाली हूँ उसके ऊपर से अगर लोग चाहेंगे तो मैं ज़रूर वापस वहाँ रहने के लिए तैयार हूँ। तैयार हैं आप। वक्त आ गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद फिर से एक बार स्वागत है। हेमा मालिनी जी से बातचीत का इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। हेमा जी, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आपके चाइल्डहुड में परवरिश कैसे हुई, और क्या आपको लगा जब आप छोटे थे कि आप एक फिल्म स्टार बनेंगे या एक नेत्री बनेंगे, या फिर कहानी में कहीं आपको लगता है कि भाग्य ने ये पूरा रास्ता जो है आपके लिए दिखाया है? देखिए, कोई भी जब बच्चा पैदा होता है वो मालूम नहीं पड़ता कि ये आगे क्या करने वाला है जी, तो नेचुरली लाइक दैट, बट मेरे केस में ऐसा नहीं था। माई मदर वॉज वेरी डिटरमिन्ड, उनको बहुत ही ये था कि बेटी होगी और बेटी होनी चाहिए और उसका नाम मैं हेमा मालिनी रखूंगी और उसको मैं डांस सिखाऊंगी। अभी ये पता नहीं कैसा सोच लिया उन्होंने, और उसके हिसाब से मेरा लाइफ बदलता गया जी। और जैसा डांसर बन के मैं काफ़ी नाम कमाया। मैं पहले दिल्ली में ही थी, इधर से ही शुरुआत हुई है मेरा पूरा जीवन, यहीं पे स्कूलिंग किया है, इधर सब डांस क्लासेस भी इधर ही जाती थी। देन उसको डांस को और डेवलप कराने के लिए चेन्नई गए, तो मेरा डैडी ट्रांसफ़र करके उधर गए, तो देन आई स्टार्टेड कंटिन्यूइंग माई डांस। उसके बाद वहीं पे फिल्म, बिकॉज फिल्म इंडस्ट्री वहाँ है साउथ में, तो साउथ के प्रोड्यूसर्स आके मुझे अप्रोच करने लगे टू एक्ट इन फिल्म्स, सो दैट इज़ हाउ आई केम इनटू फिल्म इंडस्ट्री। सो ऐसे फिल्म में करते करते अभी फिर पॉलिटिक्स में आ गए। कोई रिग्रेट्स? No regret. I am very happy that I got everything because God has blessed and He has given me all the best things to me, and I am very thankful to Him that everything I got. आप जब डांस नहीं कर रहे हैं या फिर पॉलिटिक्स, या फिर आप जब मथुरा में नहीं हैं, तो आपके हॉबीज़ हैं क्या?
अभी देखिए जो हॉबी जो भी है वो सब बहुत ही सब उभर कर आया है लॉकडाउन में, थैंक्स टू दैट कोरोना। बहुत बहुत अच्छी तरह से एक समय मिला, मैं मेरे बच्चों के साथ, मेरे परिवार के साथ मिल के रहूँ, और जो जो नहीं कर पाए वो करूँ मैं, क्योंकि बहुत दिन हुआ रेस्ट नहीं किया था, वो बहुत खूब रेस्ट लिया और बहुत एक्सरसाइज किया, एंड लॉट ऑफ थिंग्स आई लर्न एंड लॉट ऑफ म्यूजिक आई लर्न, क्योंकि मेरा जो डांस टीचर जो है वो वहाँ पे थे टैंजूर में, उनसे कुछ सीखा मैंने बहुत दिनों के बाद। और म्यूजिक भी मेरा एक हिमाचल में रहने वाले, उनसे म्यूजिक सीखा, एंड लॉट ऑफ म्यूजिक एल्बम भी मैंने बनाई थी इन दिनों में। सो ये सब कुछ किया, और मेरा ग्रैंड चिल्ड्रन एक तीनों थे बच्चे, उनके साथ इतना समय बिताया, इतना मजा आया, आई लव्ड, आई एंजॉयड सो मच माय होल टाइम। एंड देन ऑफ कोर्स आई डिड लॉट ऑफ हेल्प टू मेनी पीपल, दैट आल्सो गेव मी अ लवली फीलिंग। मुझे बहुत खुशी हुई कि इतने लोग मुझे फ़ोन करते थे, चारों ऑल ओवर इंडिया से फ़ोन आता था, और मैं हर क्षेत्र के जो भी वहाँ के हमारे एमपी हैं उन सब से मैंने बात किया, और सारा काम उनसे लोग पब्लिक के लिए करवाया। सो दे आर ऑल वेरी थैंकफुल टू मी। सम पीपल और अब्रॉड ऑल्सो, उनके भी मदद किया था। आप उत्तर प्रदेश में सांसद हैं 2014 से। 2014 से 2021 कौन से ऐसे काम हुए हैं जहां से आपको लगता है कि लोगों के निजी जिंदगी में शिक्षा हो या सुरक्षा हो या उनको आत्मनिर्भर बनाने में आपका योगदान रहा है? पहले तो योगदान जो दिया है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनकी वजह से इतना कुछ परिवर्तन आया है पूरे हिंदुस्तान में, और यूपी में, उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो योगी जी की वजह से। जो पहले इतना दंगा फसाद कुछ ना कुछ ये हो गया, महिलाओं के साथ अत्याचार, ये सब जो होता था अभी इतना नहीं है जी, कम काफी हुआ है, और बहुत अच्छी तरह से हमारे योगी जी पूरा कंट्रोल कर रहे हैं जी। तो एंड देन उन लोगों का जो भी पॉलिसीज है उनके हिसाब से हम एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो काम करते हैं वो हम परिवर्तन लाने की फुल तरह से हम लोग कोशिश करके कर रहे हैं हम लोग। सो डेफिनेटली आत्मनिर्भर तो हो ही रहे हैं सब लोग, इतना स्किल डेवलपमेंट में कितने लोग आ रहे हैं आगे। तो मैंने भी जो गोद लिया है वो गांव है रावल, वहाँ पे भी कितने लोग अच्छे काम कर रहे हैं अभी। 2003 में आप सक्रिय रूप से राजनीति में आए, 2004 में आप राज्यसभा के सदस्य थे, उसके बाद लोकसभा 2014 और 2019। तो आपको लगता है कौन सा ऐसा एक ऐतिहासिक मोमेंट है आपके लिए पर्सनली जहां आपने कुछ भाषण किया हो संसद में, जहां आपने कुछ किया जहां आपको लगता है नहीं इससे मैंने फ़र्क किया या फ़र्क दिखाया? मैं जो भी भाषण दिया है पार्लियामेंट में, इट इज़ ऑल रिगार्डिंग माय कॉन्स्टिट्यूंसी। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो जो ज़रूरतें हैं, जो चाहिए, क्योंकि इट इज़ ए कृष्ण जन्मभूमि है, इट्स ए टूरिस्ट सेंटर, रिलीजियस टूरिस्ट सेंटर होने के नाते उधर बहुत कुछ होना चाहिए, इसी के बारे में मैं कहती रही हूँ। इसके अलावा भी जो कॉमन जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो उन सब को भी मैंने उठाया। सो आई एम वेरी हैप्पी, वॉट एवर आई कैन डू, आई एम डूइंग माई बेस्ट। आपका पहला अनुभव पार्लियामेंट में कैसा रहा? बहुत घबराई हुई थी मैं, क्योंकि आई थिंक दैट्स डे मेरा बर्थडे था, उन दिनों में मुझे आकर यहाँ पर साइन करना था और मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, एंड इट वाज सुषमा स्वराज जी, शी वाज रेडी विद द थिंग एंड देन शी सेड कम ऑन इधर साइन करो तुम। सो वो सब करने के बाद आई वाज वेरी थैंकफुल टू हर, शी इज़ वंडरफुल लेडी, मुझे बहुत ही पसंद है सुषमा जी। उसके बाद पार्लियामेंट में जब आना था तो देखा राज्यसभा को, तो बहुत थोड़ा टेंशन था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वहाँ के लोगों ने इतना मुझे समर्थन दिया। दे वर वेरी नाइस, बहुत अच्छी तरह से मेरे साथ मिलते थे। तो एंड देन एक दो लोग मुझे कुछ नहीं मालूम पड़ता तो आके वहाँ ललित भाई करके थे, वो हमेशा आकर बताते थे आप महिलाओं के ऊपर ये सब बोलो करके, ये लिख कर देते थे, ये बोलो ये बोलो। सो आई जस्ट स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग, और मुझे और भी बहुत अच्छा लगता था जब अरुण जी और बहुत और विपक्ष के भी लोग जो जितने भाषण देते थे वो सब सुनने में बड़ा अच्छा लगता।
इतने अच्छा ये लोग बोलते हैं, सुषमा जी कितना अच्छा बोलते हैं। सो आई जस्ट सिट एंड लिसन टू देम बिकॉज उसी में मुझे अच्छा लगता है। तो वो महिला जो आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, नेत्री डीडी किसान पे, क्या आप उनको कोई संदेश देना चाहते हैं? और ख़ास तौर से मथुरा के जो युवा देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना, अपने आप में आप शक्तिशाली हैं एंड आप बता सकते हैं लोगों को, और अपने पूरे मोहल्ले में, अपने घर में यू कैन क्रिएट अ वेरी ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर बनाओ और आगे बढ़ते जाना, काम करते जाना, काम को कभी रोकने का नहीं महिलाओं को। लेकिन इस वक्त मालूम है आप लोगों को पानी की समस्या कहीं कहीं अभी काफ़ी जगह में सॉल्व कर दिया है हम लोगों ने, और बहुत सारे जगह में अभी भी बाकी है। तो वाटर टैंक लगवाना, ये करना, वो सारा काम मैं करवा रही हूँ, क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश के सरकार से भी काफ़ी धन आना पड़ता है, उसके हिसाब से कभी समय लग जाता है लेकिन काम हो जाता है आप लोगों का। मैं करती हूँ महिलाओं के लिए यही कहूँगी कि आप लोग स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, निर्भीक बने, क्योंकि आपको अपनी लड़ाई खुद करनी पड़ेगी, कोई और आकर आपको हेल्प नहीं करेगा। ऐसा आप सोच कर चलिए, और अपने बेटियों को भी, बच्चियों को भी ऐसे ही सिखाइए कि वो आगे फुल स्ट्रांग रहे और हिम्मत के साथ आगे बढ़े। तो देखा आपने महिला सांसद हेमा मालिनी जी को, जिनकी कहानी बहुत सारे महिलाओं को एक प्रेरणा देती है। आज शो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और महिला सांसद और जानेंगे उनकी कहानी। मुझे अनुमति दे, नमस्कार।